लास्ट में पंडित जी पर आता है। जैसे इन्होंने ठीक है कहा कि पंडित जी ने गलती की है, गलती रियल में पंडित जी कहेंगे आज ब्राह्मण को सुधरना है, सुधरना ब्राह्मण को ही है। आप ब्राह्मण मैंने उसने नहीं बताया कि ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण कौन है पता नहीं है। अब देखिए हम लोग आपस में करते हैं, क्या सुनी लोग। और लास्ट में वो सवाल ये हाल है, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। रिंकी तुम भी मोबाइल बंद कर दो। कि ब्राह्मण की गलती मैंने उसने बताया था। गीता पढ़िए तो पता चलेगा कि गर्दन से ऊपर ब्राह्मण है। अब जिसका सोच खराब हो गया, आंख खराब हो गई, कान खराब हो गया, नाक खराब हो गया, जिह्वा खराब हो गई, सेंस खराब हो गया, तो गड़बड़ करेगा। वो हमारे बाप हो, दादा हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे आप, चाहे स्वयं हम। जो पढ़ कर भी नहीं समझा, किससे समझा जाएगा? सेंस है ना, और उसको समझे में नहीं रहा। या हिंदी पढ़ के किसी को समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत तो छोड़ दीजिए। हम तो वही क्वेश्चन किए थे। अरे भाई क्वेश्चन नहीं, समझने की कोशिश कीजिए थे कि जब शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्राह्मण आप हैं, हम ब्राह्मण नहीं है, आप भी ब्राह्मण हैं। मैंने तो ये भी कहा कि आप भी ब्राह्मण हैं, हम नहीं आप हैं। आपने सुना सही नहीं, आपने देखा सही नहीं, आपने स्वाद सही नहीं लिया, गड़बड़ हो गया। अब सवाल लेकिन अबहू से सुनिए, अबहू से कुछ बिगड़ल नहीं खे कैला पाठ गीता के। किसका पाठ कर लीजिए? गीता के। मनवा भजला राम सीता, अबहू से कुछ बिगड़ल नहीं। लेकिन अभी तो बिगाड़ रहे हैं हम आप। कहता हमारा ऐसे ही होता है। तो गीता का पाठ क्या हुआ? जो पुराना आदमी है वही लोग ना। अरे फिर पुराना की बात कहिए कि पुराना शास्त्र नहीं है, फिर शास्त्र पुराना नहीं है। अभी वो लोग ऐसी कर रहा है, फिर हम लोग उससे हट के करने खानदानी वो हो जाएगा। हाँ तो आप बने रहिए खानदान में, मना किया हो जाएगा ना। शास्त्र को ताका पर रखिए। हमने मना किया, हम भी ब्राह्मणों को मना नहीं करते, लेकिन मैं मना करता भी हूँ। विवाद हो जाता है। मैं मना भी करता हूँ कि या तो शास्त्र को ताका पर रखिए, नहीं तो अपने समझ को ताका पर रखिए। आप फिर से पढ़ना सीखिए कखर यार अलग। और वो चीजें आज उत्तर से आ रहा है, हम लोग उसी चीज में सबके पास फोन करते हैं। फिर आप उसी जगह पर खूंटा गाड़ रहे हैं, तो इस शास्त्रवा को क्यों पढ़ रहे हैं? तो वही तो हमें फिर हम आपसे क्वेश्चन करें बढ़ाया है ना कि आप ब्राह्मण कह रहे हैं, आप गड़बड़ाए हैं, हम नहीं। ब्राह्मण आप भी हैं, आपके पास नाक था, आँख था, मुंह था, सेंस था, काय गड़बड़ की? अभी हम एक काम करेंगे तो जिद्दी का लाएंगे ना। ओ तो मत जिद्दी बनिए, आप वैसे ही ठीक है, वही व्यवस्था में रहिए। कौन जिद्दी बना रहा है? जैसा जो व्यवस्था, तो शास्त्र को उठा के होने रख दीजिए ताका पर, व्यवस्था चलते आ रहा है ताका पर रखिए। तो शास्त्रों को ताका पर रखना होगा। आप शास्त्र को भी ताका पर रखिए। ये भी जिद्दीपन है कि हम सुनेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। 100 साल पहले भी तो कोई पंडित जी ने बोला वही चीज हम बोल रहे हैं। शास्त्र आज का नहीं है ना, शास्त्र तो बहुत दिन का है। वो आपसे भी पहले अपने मन से देखिए घंटा के दिन कोई नहीं किया होगा। अभी उस समय कोई विनोद तिवारी हुई है, पंकज तिवारी हुई है। जैसे आज हो रहा ना कि पूर्वज है तो कैसे माने दूसरा, उस टाइम भी ऐसा कुछ हुआ होगा जो खानदानी में चलते आ रहा है, सबका वही चलते हुए आ रहा है। अब उसको कोई तोड़ेगा तोड़ेगा। अरे देखिए देश गुलाम था, सुनिए अभी आपको हम बता रहे हैं, रुको जी अभी होना सुनो ना। देश गुलाम था 200 वर्ष से 500 800 वर्ष, बड़ा अच्छा था। तो सही गुलामी में पड़े रहिए। अरे जब ज्ञान होगा ना, सुनिए बात समझने की कोशिश कीजिए, जब ज्ञान होगा ना तभी मुक्ति होगी, ना तो ऐसा ही लथेर चलता रहे। जब अभी इसी शास्त्र में आएगा, सुन लो पहले, अभी सुन लो पहले, अभी सुनो भाई शास्त्र सुने ना सुने, लेकिन खुटवा नहीं लगा रहे हैं। खुटवा आप अपनी जगह पर गाड़ेंगे। शास्त्र में लिखा है कि गंगा का एक बूंद पीने से आदमी का तरल हो जाता है, इसी शास्त्र में आएगा। लेकिन या गंगा में ही यदि जो जीव रहता है, इसी शास्त्र में आप ही का सवाल किया गया कि गंगा में रहने वाले जीव क्या सब तर जाएंगे? कौन नहीं तरेगा। गंगा में रहने से नहीं लोग तरते हैं, जिसको ज्ञान होगा वही तरेगा। बात समझ गए? गंगा में मछली है, मेढक है, कई तरह के जीव हैं, ये सभी भोग जीवन है। वो चाहे गंगा में रहे और चाहे किसी भी तरह से रहे, वो भगवान की कृपा से जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा वो तरने वाले नहीं। आपका कहना ठीक है, हमारा नहीं भाई,
शास्त्र का शास्त्र के है। अनुसार यही चीज को लेके हम लोग जब उधर से लौट रहे थे हाँ। तो दुनिया भर का पंडित जी लोग के पास पहुंची है जो विद्वान कहलाते हैं। सब क्या क्या बोला। चाचा का भी डेथ उसी दिन हुआ है जिस दिन सोम हमारे चाचा का, उनका भी 10वां 17 तारीख को पड़ रहा है। वो लोग भी घर ही कर रहे थे, ठीक है, जैसे आप लोग बने वो किए थे। तो वहाँ वो पंडित बोला कि होनी को कौन टाल सकता है, जब 13 दिन में उसका दिन पड़ रहा है तो एकादशी हो चाहे कुछ भी। अब वो पंडित को क्या बोलिएगा, मूर्ख है वही ना पंडित बरगलाया नहीं। आप मूर्ख हो सकते हैं, पंडित मूर्ख है, वही पंडित ना बरगला, वो क्यों नहीं कर सकते। उस पंडित, वो पंडित आप भी हैं, आपको पढ़कर जब समझ में तब तो अपने को जरूरत नहीं है ना, अपने मन से सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। यही तो समस्या है कि लोग कर रहे हैं। मैंने ये भी बात बोला कि अभी लोग मंत्र बोल रहे हैं और उस मंत्र को मांस मदिरा पीकर और मंत्र बोलते हैं। इसमें आया है कि नीच के घर में तुलसी, नीच के घर में गाय, नीच के घर में कुसा, नीच के घर में अगर ब्राह्मण भोजन कर ले तो दूषित हो जाए। वो बात वो तो अलग चीज ना भाई, वही चीज वो भी पंडित तो शास्त्र पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। हाँ भाई, तो आए पंडित जी, एक मिनट, हमरा के जब पंडित जी हाँ चर्चा में बोलने की उसी दिन पड़ेगा 20 तारीख को, हाँ तब हम लोग 21 तारीख को किए। ये लोग 21 तब- फिर आगरा के पंडित जी हैं। आगरा के जो लोग बिहार का पंडित जी होगा कोई, आगरा के पंडित हैं? शास्त्र ना पढ़ लो, भगवती भैया शास्त्र बारे ना में पढ़ लो। भगवती भैया बिना बारे में शास्त्र पढ़ लो बढ़िया। पंडित परगलाना बने। दूसरा बात अब सुना, हाँ, बदमाशी महेंद्र तो- के जब काम हो गए कि महेंद्र के जब 10वां के दिन हम लोग खाना बने लगा हाँ तो अचानक उनका समझी आ गई हाँ बिहारी को। हाँ वो कहता है कि देखिए ये पुलावरा उलावरा नहीं बनेगा, हाँ ठीक नो सब पर सुन हाँ, हाँ। कि हम लोग में नहीं चलता है। हाँ। तो शंभू सुधर रहा उन्हें हाँ। तो उठ गई ले बोले कि रुआ आई, रुआ खाए के बाद खाई, अल्लाह आ के ना खाए तो आराम से बैठी हाँ आ ओकरा बाद ना तुम करी चल गए। हाँ हमरा के यहाँ तुको से आ रहा है, बड़ी बनेगा, पुराना बनेगा, हाँ। बचका बनेगा, हाँ, और घर के ही हम लोग खाएंगे, हाँ रिलेशन वाला साथ में नहीं बैठेगा, हाँ ठीक नो। हमो सुतर रही हाँ। तो खाए बैठेगा सब हाँ। तो शंभू अइले बोले तुम लोग हम लोग खा लेंगे सब। हाँ उसके बाद आप ओकरा बाद उसके बाद ये होता है ओकरा बाद जो जैसे बड़ बात छोट बात वैसे खाए। वो ढंग से सब लोग वही को नियम है, वही नियम है, हम देखे वो नियम है, वो नियम है। इधर उधर हम लोग बैठ गए यार, हमारे घर के लोग खाते हैं जानते हैं विनोद जी, जानते हैं, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। जो एकादशी को लेके हुआ ना, हम सबके पास वीडियो भेजे जो मैंने दिखाता है, बाबा जी लोग का नहीं दिखाता है एकादशी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबके पास आगे वीडियो भेजे कि ये बाबा जी ये बोल रहे हैं। उसके बाद आरा वाला जो नैन्सी का शादी कराए थे उनके बारे में बोलता है कि बहुत शास्त्र पढ़े हुए, बहुत नामी पंडित। उनसे पूछे तो वो बोले कि यहाँ पर कोई विद्वान नहीं है। वो पंडित का यही भरसन था, यहाँ पर कोई विद्वान नहीं है, अन्य तो सब विद्वान है। आपका वहाँ का व्यवस्था जो पंडित कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही की, ठीक है, वही बात सही ना। बात है। अच्छा, उसके बाद गोविंदपुर के एक बंडित है, क्या नाम है बता रहे थे दुबे जी, नहीं, क्या नाम उनका होता है, उसमें ब्रह्म भोज नहीं किया जाता है, ब्राह्मण लोग भोज नहीं होता है। तो मेन चीज है 10वीं, मेन आपका है 10वां, ठीक है। श्राद्ध जो है आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो वो क्लियर कर दिए कि ठीक है, हम लोग 20 को निकल के 21 को करेंगे। तो 20 को काम चाचा का हो रहा है और 21 को मेरे यहाँ काम हो रहा है। प्रश्न ये है कि आप इस बात को 10 लोगों से पूछ कर, हाँ। चाहे हरे राम जी हो, चाहे और या जमशेदपुर, हमको मैं लगा एक कि बात हाँ, बता रहा हूँ, हरे राम जी के पास गए तो हरे जी के बारे में ही जानते हैं, हाँ। क्योंकि हरे राम जी भी यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो इस व्यवस्था को बताते हैं, और मैं उस पर ठीक क्यों बोलता हूँ, इसलिए अब गोरेलाल, ये गोरेलाल अभी मान लिया हरे राम जी हैं, गोरेलाल जी हैं, राजेश जी हैं, चाहे और लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ 50 ब्राह्मण करीब हमारे साथ हैं, करीब करीब। अब जैसे ओम प्रकाश जी बोले, जोगिंदर जी के बोले, चाहे वो महापात्र हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, ये सभी लोग वही कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम उसका विरोध करते हैं, बगावत करते हैं, लड़ाई करते हैं। इस शास्त्र के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सीखिए, समझिए, अन्यथा ज्ञान
गंगा में रहकर मेढक ही बने रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वही चीज हम लोग फिर मेंटेन, वही चीज आपका बात माने हम लोग, माने ना। और क्या माने? एक आदमी जब चारों ओर झूमर पारिये लिए तो माने का। अरे माने का मतलब हरे राम बोले तो बोले तो हरे राम बोले तो माने, हरे राम के ये बात। अरे सुनिए, इसको नहीं कर रहा था। ये शास्त्र कहता है किसी भी महापर्व के दिन, जैसे षष्ठी के दिन आप यहाँ श्राद्ध कर दिया, हम आए थे रात में माँ का, काय कर दिए? उस दिन मैंने मना किया था ना जी, नहीं करना चाहिए। जो भी पंडित जी है उनसे कोई बात करेंगे हमसे, सपोर्ट यही पंडित जी थे ना, नहीं वो भी हमारे ही। लेकिन देखिए नॉलेज यदि नहीं है, शास्त्र की अवहेलना करते हैं, शास्त्र को ताका परखते हैं, तो जो बुझाए सो कीजिए ना भाई। लेकिन अभी पंडित को पंडित को एक पद पर चलना चाहिए ना, जो शास्त्र। आप पंडित सुधारने चले हैं, आप अपने नहीं सुधारेंगे, आप पंडित सुधारेंगे। वो नहीं होगा, सबको ज्ञान नहीं है, वो नहीं हो सकता है। बात सुनिए, आप पंडित को मत सुधारें। पंडित यदि कोई है तो वो सुधारता है समाज को, न कि आप। और सारी दुनिया क्या चलिए सुधार जानते हैं किसको? पंडित। अरे भाई पंडित सुधारने का विषय, जो ही पंडित हुआ वो सुधारने का लायक नहीं। हमारा फोटो नहीं है वो तो आप पहले को नहीं कर देते, मैं कितना बोलूं, लेकिन आपका जवाब ये है, मैं यही रिप्लाई में देता हूँ कि पंडित की बात नहीं लोग मानते हैं। बीच में कभी पढ़ते हैं, 10 जगह से कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मान लिया। ये हाल है। मानना तो वो होता है, मैं परंपरा का भी आदर करता हूँ, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ कि आप हमारे दादा हैं तो दादा है, उसमें दूसरा कोई। लेकिन आज 2500, एक मिनट यही पर उदाहरण देता हूँ, 2500 में एक ब्राह्मण कर कितना पैसा लेंगे? आपने भी कहा कि पंडित जी कितना पैसा लीजिएगा तो ये काम कराइए, जरा सोचिए। ये ब्राह्मण की व्यवस्था ही नहीं है। जिसको आप सोचते हैं कि सौदा करते हैं, ब्राह्मण न सौदा का विषय है और न आपके उसके रुपया का व्यवस्था है। तो यही मुश्किल है कि यहाँ लोग ब्राह्मण को सौदा समझते हैं। तो ब्राह्मण का 2500 में उसको आप खरीद। ब्राह्मण का यदि व्यवस्था नहीं है ऐसा, तो जजमान जितना दे उतना में क्यों होना चाहिए। क्यों दे हो पाता है, क्यों आप जितना क्यों दे? काम चाहिए बढ़िया, दाम दीजिएगा 2 रुपया, वही ना प्रश्न उठा ना। तो कोई तो ब्राह्मण की कोई अनुकूल, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए आपको खाने का रहने का ठिकाना नहीं है, तो आप आइए, आपके फ्री में काम होगा। ब्राह्मण को इसे कहते हैं। अब ब्राह्मण ये करता है। कौन है ऐसा ब्राह्मण? थोड़ा बताइए। हम ही है भाई, एक पहला नंबर हम खुद है, काम कर देता है बिना पैसे का। आपके पास खाने को नहीं ठिकाना है, मैं चलिए करता हूँ। नहीं है मेरे पास खाने जी, आप जबरदस्ती तो आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। आप ऐसे अब आ गए जी नहीं, एक मिनट, जब दक्षिणा देना है, नहीं दक्षिणा, आप जब दक्षिणा देना, मेरा बात सुनिए, आप लोग बोल लिए। जब दक्षिणा देना है, ठीक है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा पूजा किए, बिल्कुल सही। आप अपना पूजा के हिसाब सोच रहे हैं कि सपोज मेरे को 5000 रुपया दक्षिणा जी मिले। नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है, एक मिनट सुनिए मेरा बात, ठीक है, आप मत सोचिए, ठीक है। मेरा सामर्थ्य नहीं है, हम 500 रुपया आपको दिए, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो 500 भी ब्राह्मण नहीं लेगा। आप कैसे तय कीजिए कि मेरा पे सामर्थ्य है कि नहीं है? ब्राह्मण को सब मालूम है, जबरदस्ती। याद रखें। एक मिनट, नहीं ब्राह्मण कैसे सामर्थ्य अगर है? मान लीजिए कोई पूजा का, रुके, अगर मान लीजिए कोई पूजा कराना है, उसका ब्राह्मण से सही में पहले ही पूछ लिया यार पंडित जी कितना दक्षिणा लगी, उसमें गलत क्या है? गलत ये है कि इसी में आया है, इसी शास्त्र में आया है। अभी तो बोला ना, मैं बता देता हूँ। बगल में करा रहा था, और देखो बगल में बेचारा करा रहा था, वो कराया क्या होंगे, उसके बाद ना नहीं होगा पैसा, वो ना 501 रुपया दिया। इतना मैंने गाली दिया ना, ठीक है, ब्राह्मण था कि नहीं था ये भी सोचना है। एफिडेविट लेके चाहिए होगा ना ब्राह्मण को कि हम रियलिटी है। दूसरा चीज जो उसमें, दूसरा चीज जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, एक मिनट रुकिए, इसका ब्राह्मण यहाँ खाना है, यहाँ नहीं खाना है, यहाँ फल खाना है, यहाँ ढेकना खाना है, इसका आप कितना ऐसा खाए कि जहाँ पे ऐसा खाना मिलेगा? इसका बात के जवाब जो है, मेरा घर में एक आती थी, बोली कि मेरा लड़का जेल में है, काम हम खोज के लाती थी, ये मेरा घर में बराबर आते हैं, देखी 2-4 बार, तो इनको बोली कि पंडित जी कुछ बताएं। पंडित जी बतैले अपना, हम लोग हटा के उसको अकेले में, ओकरा बाद पंडित जी को बोली कि मेरे पास 500 रुपया है। ये पंडित जी रुगल जी ये बोल रहे हैं कि आपको हम पैसा नहीं लेंगे, और खुद ही अपना पॉकेट से 1000 रुपया निकाल के दिए हैं कि इसको आप रखिए और जाके जेल में मिलिएगा, ये काम कीजिएगा, ओकरा बाद आपका लड़का छूट के आ जाएगा। लड़का जब छूट के आया तो एक तो छोटा 5 गो मिठाई लेके हम लोग फोन किए कि इस दिन आने वाले हैं, तो वो आई थी,
समझ गए। तो कहने के मतलब कि काम करते हैं। एक उसके पास नहीं था तो वो फ्री में काम। अरे कितने वो किया है भाई, आप आपको मालूम नहीं है। चलिए मैं जानता हूँ कि आपके पास नहीं है, मैं नहीं लूंगा। अगर आदमी पहले ही पूछ लेता है कि जी गलत है, वो 100% हाँ, गलत वो है। ठीक काहे गलत नहीं? ना भाई, नहीं, ना भाई, अब आगे पूजा के बाद हम नहीं कर पाए तो हम नहीं माने, ब्राह्मण मानेगा। पूजा के बाद हम नहीं कर ब्राह्मण पाए पैसे के तो लिए पूजा नहीं करता है। पूजा के बाद हम नहीं कर पाए तो हैं? पूजा के बाद हम मान लीजिए उतना नहीं कर पाए तो पूजा इसीलिए आपका विषय नहीं है, पूजा सिर्फ ब्राह्मण का विषय है। कोई पूजा कराना है, हम खर्चा पूछेंगे ना कि वो मेरा खर्चा पूछते हैं तो पूजा नहीं होती है। फिर कैसे करेंगे? हैं? फिर कैसे करेंगे? कितना खर्चा होगा? अभी इसीलिए ना मैंने कहा ना कि मंत्र के बारे में तो अनुभव नहीं आया है। सुन लो, दक्षिणा के ऊपर, दक्षिणा किसे कहते हैं? रुक भाई सुना ना, दक्षिणा किसे कहते हैं? आया है व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, आ दक्षिणा श्रद्धया मापनोति, आ श्रद्धया सत्य माप्यति। यहाँ सब कुछ करने का एक ही उपाय है कि हम सत्य की खोज करें। आप भ्रमित हैं, आप भी भ्रमित हैं, हम भी भ्रमित हैं। मत सोचिए कुछ देर के हम भ्रमित नहीं हैं, हम भी भ्रमित हैं। लेकिन मैं आपका सब उत्तर दे रहा हूँ कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत अगर नियम आप धर्म ले लेते हैं, जैसे कोई महात्मा, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे पता है, कोई महात्मा जैसे त्रिवेणी स्वामी जी मान लीजिए, छोटा साधारण महात्मा, उनका नियम है कि मैं आग अग्नि को छूऊंगा नहीं, अब मैं पैसा भी नहीं लूंगा, उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। आज जो अपना उछल दिए, जहाँ बैठ गए, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन उनकी ये जब व्रत रूपी व्यवस्था होगी तो निश्चित होगा व्रतेन दीक्षा मापनोति, तो उनको एक दीक्षा रूपी व्यवस्था मिल जाएगी। अब दीक्षा क्या कहते हैं? बहुत बड़ी चीज। दीक्षा मापनोति, दीक्षा का मापदंड दक्षिणा से होता है। दक्षिणा का मापदंड, दक्षिणा का मापदंड अभी आप लोग कर रहे हैं 2500, 2800, 200, 100, 300। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धया मापनोति, दक्षा श्रद्धा से दी जाती है, तय कर नहीं। अरे भाई रुको ना भाई, तू दूसरे फिर पंडित जी के दूसरा बात पर चली लो, समझो अभी सीख लो। दक्षिणा मापनोति श्रद्धया, श्रद्धया सत्य माप्यते। आज जब श्रद्धा हो जाएगी तो सत्य का खोज हो जाएगा, ना तो देते रहिए 2500, 2000, 5000, 20000, चाहे 1 करोड़, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए श्रद्धा जो है ना, अरे श्रद्धा क्या होने बात कर रही? हमेशा है, कुछ नहीं, श्रद्धा तो है ये है ना। लेकिन यदि मान लीजिए कि श्रद्धा नहीं के बराबर है कि मान लीजिए कि हम यदि 1100 रुपया दें और पंडित जी मन में सोचे हो कि हमको 5000 मिलेगा, क्यों सोचेंगे? पंडित जी ऐसा नहीं सोचते। तो 1100 रुपया के आगे उनका मने वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मिल गया वही ना पंडित जी है। क्यों पंडित जी आपके हिसाब से चलेंगे? मैंने आपके हिसाब, पंडित जी दक्षिणा आपके हिसाब से, पंडित जी आपके हिसाब से। बड़ा से बड़ा डॉक्टर अपना फीस रखा है कि नहीं रखा? डॉक्टर है पंडित जी, डॉक्टर के भी बाप है। हाँ। इस भगवान के भी बाप पंडित जी होते हैं। लेकिन वही चीज तो पता आया आप अभी डॉक्टर से तुलना पंडित जी कर दिए। अब हम मन में रखे, अरे आप डॉक्टर की तुलना पंडित जी से कर दिए। अब हम मन में रखे हैं, हम हिसाब भाई देखे देखिए, अरे हम हिसाब मरने के बाद पैसा लेता है। आज सुनिए, अभी इतना निकाम होता है ना, इसका दक्षिणा पंडित जी को ना दियाएगा और ना लेते हैं। और दक्षिणा के लोभ से अगर ये काम होता है तो देवलक ब्राह्मण कहे जाते हैं, और इसके लायक ही नहीं है, पूरा श्राद्ध बिगड़ गया। इसका पैसा हम नहीं दे वो आप सोचते हैं, ब्राह्मण नहीं सोचता। इसके पहले हम दिए हैं कि नहीं दिए? तो आप श्रद्धा की बात कर रहे हैं। उसका चीज पैसा फिक्स होता है, माई के समय में उसके नहीं लिया ज्यादा नहीं लिया ना, तो 1 करोड़ भी कम है। हाँ ठीक है, आप देखिए ज्यादा नहीं लिया, दक्षिणा के नाम पर सुनो वो ज्यादा नहीं लिया, लेकिन हम बता रहे मेरा मानना है 11,000 देना है, रिपेयर है ना। जब पूरा कंप्लीट हो गया, बीच में जो 100-200 अलग है, तो लड़का वाला उनको 2000 रुपया दिया। हम क्या किए, उनको 9000 रुपया दिया। मुंह बन गया उनका, बोले 11,000 में बात हुआ, हमने तो 2000 मिला ना आपको। 11,000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शादी का, 2000 तो मिल गया, हमसे 9000 रुपया लीजिए।
खुशी खुशी लेना चाहिए था कि 11,000 मिल गया, उनका मुंह बन गया, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना रहती है, ऐसा मत बोलिए। प्रश्न ये है, सुनिए, बात उनसे हुई थी आपसे हुई थी? हमसे हुई थी, तो आप 11,000 दिए, हमको बोले कि हम उनसे पैर जोड़े कि 11,000 मत लीजिए, हाँ 8,000 में करा दीजिए, वो नहीं माने। हाँ। तो जब वो नहीं माने तो हम 11,000 से कहा जाता था उनको, हमको जो दक्षिणा मिला था वो भी मेरा हक था कि 11,000 से 1 पैसा जाते, जब मेरा बात मानते नहीं तो हम उनका बात माने नहीं। यही गड़बड़ी आ गई कि ना आप जजमान रहे और ना वो ब्राह्मण रहे। ब्राह्मण। आया आप कहे कि हम शादी करा लिए और वो अब हमको पता चल गया कि ये चित्त में में जो पूजा हो रहा है इसका पैसा हमको नहीं देना ये है। पूजा नहीं हो रहा है, अरे जो पाठ हो रहा है ना ये पाठ उस तरह का नहीं हो रहा वो है, भी हो रहा है। ये इसका नामों पता नहीं है क्या हो रहा है। हाँ नहीं वो वो कौन है? पुराण हो रहा है, इसका पैसा नहीं देना है। अभी वही बोले ना, अरे वो जो अभी हम लोग जो बनारस गए थे ना, हम तो आप जो बोल रहे हैं ना वैसे लोग भी अभी हम लोग बनारस गए थे ना, जो पंडित जी कार्यक्रम मतलब जो भी पूजा पाठ कराए उनसे हम लोग पूछे कि दक्षिणा कितना, हाँ, अगर बोल दिए और उतना दे दिए तो सोचिए कि काम हो। सुनिए तो पूजा शुरू करने तो आपका पर्याप्त लगा। वही बगल में जो पंडित था उसको ठीक है। गाली दिए जाता है। ठीक उसी के बगल में 500 पैसा फेंक दिया आदमी का मुंह पे कि 500 लेके हम पूजा जाके कर फिर रहा उसको है। डांटे ना पंडित ठीक है, ठीक उसी के बगल में, मतलब ऐसे लाइन से किया है। ठीक है। आप उसका काम कराए, आपने कितना काशी से महत्वपूर्ण कोई है? 10 मिनट में आप ले काशी से लीजिए, मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है। गंगा से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग लेकिन गंगा में अगर मेरा है, आपका ज्ञान नहीं है तो गया। देखिए आपका बात नहीं हो रहा है, यदि आपके साथ दिक्कत होता ना तो आप कहिए का ठीक है। देखिए आज तक जो समृद्ध आपको लगता हम पंडितों की जो ए भाई आपके छोड़ना यही बात फिर मैं बता रहा हूँ, सुनो। भूल है ना वो लोग हमको कंफ्यूज कर देते हैं। शास्त्र जो है ना, शास्त्र सुनिए मेरा बात, हकीकत को समझिए। शास्त्र के कोई खिलाफ नहीं है, सब यहाँ हिंदू है, ठीक है। शास्त्र को हिंदू कोई से मतलब नहीं है। बात सुनिए, पर मीडिया हो गया, पंडित हो गया, डॉक्टर हो गया, जितना सेवा वाला चीज था ना सब आजकल बिजनेस हो गया। हो गया आजकल पत्रकार लोग लिखता है क्या वैसे, क्या 4 विज्ञापन दिया वीरेंद्र तिवारी सबसे अच्छा होता है। उसमें वीरेंद्र तिवारी नहीं आते हैं, ये सब हम उदाहरण दे जो रहे बात हैं। जानो हम एक तो यहाँ उदाहरण कौन दे है? रहे हैं। हिंदुस्तान दैनिक जागरण हम एक तो ये उदाहरण रोजा के दे लोग पुकार कहा कि सुनिए ये सब पचड़ों का समूह है, हम उसमें नहीं आते। कथावाचक नहीं, मेरा बोलने का मतलब है आजकल ऐसा व्यवसाय हो गया, पुराना जमाना खत्म हो गया। आप जो बोल रहे हो सतयुग का बात कर रहे हो, अभी कलयुग आ गया। नहीं कर पा रहा। दिए बनारस का एक आखिरी है। आदमी वो है तब तब हम नहीं नहीं तो आप 1100 दिलो तो ये आप 100 रुपया धराते तो वो डांटता, किया। अरे तुमको बुझा नहीं रहा है, जब वो बोल क्या कर रहे हो? मान लीजिए मेरे पास नहीं होता तो नहीं होता तो कहते कि ठीक है नहीं बुझा रहा है तो छोड़ देता, ब्राह्मण होता। जब वो बोल रहे हैं कि जो लेकिन मांगे एक बार लीजिए, बोलता। उसी लीजिए। नहीं 10 मिनट नहीं, एक बार बोलता। 500 रुपया कम नहीं। आप 100 रुपया तो कहा कि आप 100 रुपया दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो कहिए देता। वो आदमी पहले बता समझाने दे के तो लिए भी इसमें ब्राह्मण बुराई को ही नहीं है बताना मेरे पड़ता हिसाब से। या है। पहले आपको बता अगर दीजिए। ज्ञान नहीं है तो बताएगा कौन? ब्राह्मण ही बताता है। बात वो है, मान लीजिए कि 8 घंटा तो थोड़ा बहुत दूसरा काम पे कौन काम पे कम है क्या? 500 रुपया 8 घंटा का 8 घंटा नहीं 5 मिनट का। 5 मिनट का 1 मिनट का 500 और 200 से तौल नहीं होगा। तो उसको डांटना नहीं चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। वो आप जो बनारस का किनारे तौलना नहीं होता है, श्रद्धा में तौल नहीं होता। क्या करना है वो उनको वहां पर कोरोना में मर गए थे, उनका कोई श्राद्ध नहीं पता, समझ गए ना। लास्ट में वहां पर एक हमारे यजमान थे, वो खबर की कि पंडित जी आना हो तो आप हमारा श्राद्ध करें। आए विकास सिन्हा में रहते हैं, तो वही बड़ा मास्टर मर गए, उन्हीं का लड़का विकास जी उसका सब छू भी नहीं रहा था, श्राद्धो करने में वही हाल। अब वहां से वो खबर किया हमको, उसकी लड़की, जैसे तुम लड़की हो चाहे वो लड़की है चाहे ये लड़की है, वो लड़की वंदना, वो हमको खबर की कि पंडित जी माँ मेरी मर गई, और देखिए ना भैया कुछ करिए नहीं रहा। हमने कहा हम क्या करें, सुख का हम कौन काम करें क्या जी। अतः आप लोगों को भी अधिकार है ना श्राद्ध कर देने का, हमको अधिकार तो है, कर देंगे श्राद्ध, कौन बड़ी चीज़ है। तो हम लोग कुछ नहीं छुएंगे, हम कहते हैं कुछ मत छुओ। अब हम क्या करें, टोटल उसका नारायण बलि खुद हम लोग कर दिए। उसमें गोरेलाल साहब चूंकि नारायण के स्पेशलिस्ट और यही है, दूसरा आदमी नहीं है। हाँ ये स्पेशलिस्ट लोग हैं।
सिखाए हैं, सबको सिखाए हैं, चाहे हरन जी हो, चाहे ही हो, चाहे राजेश जी हो, चाहे कोनो जन जी, सब लोग उसके पात्र हैं। एक आस्था सबसे नहीं होगा, करने से नहीं ना है, कैसे किया जाता है प्रोसेसिंग तो मालूम होना चाहिए। और उसका अर्थ क्या है, जैसे आप जब इतना देर में अर्थ नहीं समझे उसका, तो अब क्या समझे? गंगे में रह के या गंगा जल के महत्व को बेहद नहीं समझे, तो नहीं समझा तो उसी में मड़क बन के बना हुआ है। आप एक बूंद गंगा के मुंह में डाल देते हैं, कहते हैं कि हम तो तर गए। ज्ञान होगा तब, ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं। गरुड़ पुराण का अंतिम लाइन सुन लीजिए, लास्ट में महाराज जी पढ़ेंगे कि एक बच्चा जो मर गया, फिर बच्चा कैसे बनता है, कैसे उसको पिंड दिया जाता है, 48 पिंड दिया जाएगा, और लास्ट में फिर वो किसी माँ के गर्भ में कैसे आ जाएगा। और गर्भ में वो बच्चा यदि सही पिंड क्रिया हुई है तो वो एक गर्भ में जाएगा। और गर्भ में जाने का यही रूल है कि 8वें दिन के बाद, उसमें 6ठा अध्याय में गर्भ गीता पढ़ा दिए महाराज, हो गया। अब 14वें और 15वें 16वें अध्याय में यही चलेगा कि वह बच्चा एक आत्मा, यहाँ वो आत्मा सुन रही है सारी बात, और वो गर्भ में उसी तरह से जाती है। नालायक संतान भी आती है जो आपको भी बर्बाद कर देगा। इसके लिए हम लोग तत्परता से इस बात को सबको बता रहे हैं कि गर्भ में एक सही बच्चा कैसे आए, इसके लिए आप प्रयास करें इस गरुड़ पुराण को सुनकर। इस शास्त्र है, पुराण है, 18 पुराण में से ये भी एक पुराण है, और इस पुराण के साथ सारे पुराणों में ये कथा लिखी हुई है, इसी में नहीं लिखा, सब में। इसमें थोड़ा ज्यादा बृहद लिखा गया है, इसलिए इसको सुना जाता है। तो उसमें आया है कि वह जीव जब साल भर के बाद अपने किए हुए कर्मों का सुख दुख भोग कर फिर जब धरती पर आता है, तो वो अपना खोजता है कि मैं किसके गर्भ में जाऊं, इनमें जाऊं कि इनमें जाऊं कि उनमें जाऊं। यदि उस माँ का पवित्र व्यवस्था नहीं रहा तो उसमें गड़बड़ संतान आ जाते हैं, और वही गड़बड़ संतान फिर इस समाज को आपके जैसा हमारे जैसा होकर या तो बरगलाते हैं, या दुख देते हैं, या आतंकवादी बनते हैं, या व्यभिचारी बनते हैं। आज समाज इसीलिए खराब है, दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि वही गर्भ में आए आप और हम रोगी हो गए। क्यों? कारण क्या है? वो हम हो चाहे आप, सबका एक ही कारण है कि आपने सही काम नहीं किया। चाहे वो गलती हमारी है या आपकी है, व्यवस्था तो बिगड़ ही रही है सर पूरे विश्व का। हमारा से इजराइल लड़ रहा है, हम आप लड़ रहे हैं, सारी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है। कारण है कि आप भी राक्षस, हम भी राक्षस, कौन बड़ा कौन छोटा। ब्राह्मण तो कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है आपके इस व्यवस्था से न उस व्यवस्था से। 1% आज भी ब्राह्मण है जो चुपचाप, उनका कहीं टीवी पर नाम नहीं है, समझ गए? इस बात को भी जानिए। जब कामे नहीं है तो उनके बारे में पता कैसे चलेगा? अरे गैला घर के तो लेखे का बा, वो तो ना बनाए। उसके बाद नारायण बलि कीजिए, नहीं कोई ज्ञान का नारायण बलि बहुत से लोगों का। मैंने कहा था कि एक लोग सामूहिक इंतजाम कीजिए, और मैं कोरोना काल में बहुत से लोगों का एक बार श्राद्ध कराए थे, इसी आदित्यपुर में हुआ था। आपको नहीं मालूम तो जानिए, क्योंकि हम सबके साथ रहते हैं। कोरोना काल में जितने लोग मरे उनका एक सामूहिक संस्कार हम लोगों ने किया। 15-20 में जो हुआ तो वही में क्या? साधारण बात मत सोचिएगा। जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी मरते हैं या लोग मरते हैं जिनकी कोई आदि औलाद नहीं है, उसका भी हम लोगों ने यहाँ किया था। हवा में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीडिया आना कोई लोग इतना हाईलाइट किया। हाईलाइट तो आपको किया जाएगा, उनको बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तो बताइए कब ना करेगा? चुपके से श्राद्ध कर लीजिए। हाँ, इसलिए कि हम लोगों को उससे लेना, हमने काम किया है भाई। 20-21 आदमी के साथ हुआ था। 40 आदमी का श्राद्ध हम किया अभी 1.5 महीना पहले। इतना मेडिकल कॉलेज में बॉडी दे देता है ना, हाँ, पढ़ने के लिए। 40 आदमी का डीसी का चिट्ठी पे हम अंतिम संस्कार, ठीक है, होना चाहिए। अच्छा बात है ना। आप ब्राह्मण आप है, क्यों? आपकी सोच, मैंने कहा ना गर्दन से ऊपर आपकी अगर व्यवस्था ठीक है, ठीक है, काम अच्छा,
ठीक है, जिसका कोई नहीं लाश मिल गया और गड़बड़ा खाना है, लेकिन ये बॉडी मिला। लेकिन बिना शास्त्रार्थ के ना पंडित जी को पास होना ही नहीं चाहिए। मैं ये बहुत ज्यादा पंडित हो गया ना, कंफ्यूज कर पंडित कहाँ है? एक को पंडित नहीं। पंडित के नाम पर हम गड़बड़े हैं। कंफ्यूज कर देता है। मैंने जो ठीक है जजमान इसमें खुशी है, जजमान का चलो ठीक है भाई, उसको काटना है ना भाई, नहीं ये चीज नहीं होगा, यही चीज है। इसीलिए ना बोला जा रहा है कि जजमान किताब पढ़ के समझे कि ये ए है, वो बोल देंगे बी, तो आप काहे मान रहे हो उसको? सब ना एक जगह मानेंगे अपनी बात और दूसरी जगह कही तो पंडित जी की बात। किताब पढ़ के हम बता तो देना। कल हम प्रेस से ये क्वेश्चन पूछे कि जब शास्त्र में लिखा हुआ है तो व्यवस्था कैसे गड़बड़ हो गया? हम नहीं यही माना, बात नहीं पूछे। माना ऐसी है ना? जिद से। हाँ, बाप दादा का जो चल रहा है तो व्यवस्था को ऐसे किया हुआ है। बदलना सब में नहीं आता है, स्वतंत्रता कोई एक आदमी दिलाता है। सब लोग तो भेड़ या दस्तान भेड़ जैसा चलते हैं, कोई शेर एक होता है जो व्यवस्था को तोड़ देता है। एक ही घरवा गोतिया का इसको 20 तरीका के श्राद्ध होगा, हम लोग का 21 तरीका। अरे इसलिए कि एक ही घर की गोतिया की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि देश जब गुलाम था तब भेड़िया सब लोगों ने नहीं करता। अरे सहयोग भी लोग नहीं करता है। स्वतंत्रता से कितने लोग का जान नहीं गया। है भी कि नहीं होता है, वो होता है, लेकिन उन लोग का पंडित जो बोला वही माना। लेकिन आप भी चुकी है। नहीं हम कैसे आप तो किसको नहीं करते। आप माँ की श्राद्ध महाछठ पर्व में किए थे। हाँ क्यों किए थे? हाँ क्यों किए थे? क्या जवाब? कुछ जवाब नहीं। जब जैसा तब तैसा। स्थिति ये है, शास्त्र कौन सुनता? अब पता है क्या है, अब आपके बाद जो आएगा ना आदमी, उसको कोई बताएगा कि ना ना माई के श्राद्ध जो रहे वो छठ में होल रहे, हमनी के कर सकता है कर सकत नहीं। तो अब वो आगे पूरा गलती करते रहेगा। गलतियों पर गलतियां हो रही। गलती जो है ना, देखिए सुधारक एक होता है। आप जो बोल रहे हैं ना पंडित जी कैसे समझा रहे हैं, तो किताब एक ही पढ़ रहा है सब, लेकिन फर्स्ट एक हो रहा है जो सब चीज सही समझ रहा है, जो थोड़ा कम समझ रहा है वो सेकंड हो जा रहा है। हाँ, ये भी एक बात है। और वो जो कम समझ रहा है